शक्ति और सत्ता का नशा कैसा होता है, ये बात आप डोनाल्ड ट्रंप से समझिए। जब से ये इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की आड़ में ये वो निर्णय लिया जा रहा है जो अमेरिका कभी आज तक नहीं लिया। अमेरिका टैरिफ लगाता था, अमेरिका सैंक्शन लगाता था, लेकिन तब लगाता था जब ग्लोबल पीस या कोई ऐसा सिनेरियो जियोपॉलिटिकली बने जिसके लिए थोड़ा सा कड़ाई करना जरूरी हो। लेकिन ये इंसान इस टैरिफ वॉर को अपने हथियार के रूप में ले लिया है और इसमें अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ये वो सारे काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, या फिर अमेरिका के हितों को भी किनारे कर दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका का और देशों पर टैरिफ लगा देने से सबकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, रुक जाएगी? तो ऐसा नहीं है। आज जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुका है। हर देश एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, चाइना, भारत उभरती हुई इकोनॉमी है। यहां तक कि साउथ अमेरिका भी बड़ी तेजी से उभर रहा है और ये आपस में ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, आसियान हो, सार्क हो, शंघाई कॉरपोरेशन हो। इन सब जगहों पर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ट्रेड डील और सिक्योरिटी के मामले में बात कर रहे हैं। ये बात अमेरिका को खल रही है और अमेरिका के लिए इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये टैरिफ लगाए या धमकी दे। इसी पहल के तहत अमेरिका के ही उकसावे में नाटो के सेक्रेटरी ने ब्राजील, चाइना और भारत को भी धमकी दे दी कि अगर रूस यूक्रेन के युद्ध के तहत रूस से किसी भी तरीके का व्यापार होता है या रूस के खेमे में ये ब्राजील, चाइना, भारत किसी भी तरीके से खड़े नजर आते हैं तो ये उन पर भी टैरिफ या सैंक्शंस लगा सकता है। मतलब ये क्या है? आप धमकाकर पूरे वर्ल्ड को अपने साथ लाकर खड़ा रहना चाहते हो। हालांकि ये मानते हैं कि अमेरिका की ऐसी पॉलिसी हमेशा से रही है कि या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप हमारे दुश्मन हो। लेकिन और देशों की भी अपनी सॉवरेनिटी होती है और देश भी अपने आप को स्वच्छंद और स्वतंत्र रखना चाहते हैं, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो और चाहे जियोपॉलिटिकल मामले में हो। अमेरिका का तो खुद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि टेररिज्म को वो दो तरीकों से मानता है। अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जाकर लड़ेगा और अगर भारत जैसे देश आतंकवाद से परेशान है तो उसका नजरिया बदल जाता है और उसके दबाव में यूएन तक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान से बात नहीं करता। अब बात यहां तक आ गई है कि इस टैरिफ वॉर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ का स्लैब 25% से लेकर 200% तक है। और सबसे खास बात कि इसके सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाने वाले जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तक को इसने नहीं छोड़ा है। और यही एक वजह है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जो उनकी पावर थी, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर चाइना निकलते नजर आ रहे हैं, चाइना के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए सही संकेत नहीं है। भारत जो अब तक न्यूट्रल रहा है, न रशिया की तरफ से पूरी तरीके से रहा है, न अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से रहा है। हालांकि रशिया हर जगह भारत का साथ देता रहा है, लेकिन भारत की यह न्यूट्रल पॉलिसी दोनों को बैलेंस बनाकर चलने की रही है। लेकिन आज मजबूर कर रहा है अमेरिका कि भारत रशिया के साथ खुलेआम साफ तौर पर खड़ा रहे, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमेरिका किसी भी हाल में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि रूस और यूक्रेन के वॉर में रूस पीछे हट जाए, लेकिन रूस ये अच्छी तरह से जानता है कि उसका पीछे हटना जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में साइकोलॉजिकली रूस के लिए काफी ड्रॉबैक साबित होगा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को साइन करने की बात हो रही है। छोटे छोटे ट्रेड डील ही सही, लेकिन कुछ तो हो। लेकिन अमेरिका लगातार डिले करता जा रहा है। अब तो बात यह आ रही है कि भारत के कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी अमेरिका खुले तौर पर टैरिफ लगाने जा रहा है, जबकि वो जानता है कि अमेरिका में ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत के एक्सपोर्ट पर कहीं हद तक डिपेंड करती है और भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंटायर वर्ल्ड में बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर टैरिफ लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे खास बात यह है कि और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इस स्टेप से इकोनॉमिक परेशानी तो खड़ी होगी ही होगी। अमेरिका के खुद में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और इसको सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन करके और पीआर एजेंसी से नहीं बनाया जा सकता। बात तो यहां तक है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के खिलाफ अमेरिका में भी लामबंदी शुरू हो गई है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ब्रूटली दबा रहे हैं। लेकिन कब तक दबा सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से सेकेंड सिविल वॉर होने में अमेरिका में देरी नहीं लगेगी। तो अमेरिका को यह जरूर सोचना चाहिए कि ग्लोबल पीस और अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये
हठधर्मिता छोड़कर किसी और रणनीति के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वहीं भारत को एक अच्छी रणनीति बनाकर अमेरिका को समझाना चाहिए कि जो उसके द्वारा भारत के साथ रवैया है उसे थोड़ा सुधार करें, क्योंकि भारत अब वो नहीं है जिसे वो पहले की तरह समझता था। अब भारत शक्तिशाली है और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और ये तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी अगर चाइना रशिया के साथ मिल गई, साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिल गई, तो अमेरिका कहीं भी खड़ा नहीं हो पाएगा। आज ब्रिक्स, आसियान, सार्क, शंघाई कोऑपरेशन जैसी महाशक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़े हैं, तो अमेरिका की सिर्फ जरूरत नहीं है। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि उसके टैरिफ लगा देने से भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं करता, और वही चीज एक्सपोर्ट करता है जिसको अमेरिका को खास जरूरत है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो खुद की उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। हालांकि ये मामला ट्रेड से कहीं हटकर जियोपॉलिटिकल ज्यादा है, अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ज्यादा है। लेकिन अगर ये मामला दो खेमों में बट गया कि अमेरिका और एशिया के बीच की लड़ाई हो गई, तो फिर ये समझ लीजिए कि मामला जियोपॉलिटिकली बहुत ही खराब सिचुएशंस बना सकता है। तो इस टैरिफ वॉर को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज की लड़ाई जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेसी की है, और इस समय हमारे रक्षी एस जयशंकर चाइना गए हुए हैं, जहां शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है। लेकिन ये मीटिंग इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शंघाई कोऑपरेशन में आने वाले सारे देशों के साथ भारत के रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। हालांकि पिछले शंघाई कोऑपरेशन में राजनाथ सिंह गए थे और वहां पर अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा, थोड़ा खट्टा ही रहा, क्योंकि यह शुरुआत से नीति रही है कि चाइना पाकिस्तान के ही पक्ष में हर तरफ से खड़ा रहता है। लेकिन परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कभी भी बदल सकती हैं, और भारत उसके लिए तैयार है।